रेडियो सिटी पॉडकास्ट। DNA यानी डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। DNA is a molecule that contains the genetic code of an organism. अगर सरल भाषा में बताऊं तो ये वो प्रोग्राम है जो हमारे फिजिकल और कहीं ना कहीं इमोशनल फीचर्स को डिफाइन करता है। आप कैसे दिखते हो, कैसे सोचते हो, आपका फिजिकल और मेंटल स्टेटस कैसा है, रफली आपका डीएनए वो डिफाइन करता है। एक इंसान का हाफ डीएनए उसके फादर से आता है और दूसरा हाफ उसके मदर से। शायद इसलिए बच्चों को कहते हैं कि बाप पे गया है या मां पे गया है। कहीं ना कहीं डीएनए आपकी फैमिली हिस्ट्री का या कहे तो आपके परिवार की विरासत का एक ट्रैक है। पॉजिटिवली देखा जाए तो आपको आपके पेरेंट्स के गुण मिलते हैं डीएनए से। अच्छी शक्ल है या कोई अमेजिंग टैलेंट हो, वो डीएनए की बदौलत होता है। पर साथ ही साथ डीएनए आपके पेरेंट्स के दुर्गुण या कहे तो नेगेटिविटीज भी साथ ला सकता है। फादर या मदर की तरह गुस्सा होना, इम्पेशेंट होना, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी डीएनए की बदौलत ही है। तो अगर हम हमारे पेरेंट्स की गलतियां दोहराए तो क्या डीएनए की वजह से वो गलतियां जस्टिफाई हो पाएगी? कुछ दिनों पहले आया एक ऐसा ही कैरेक्टर जो हमसे ये सवाल पूछ कर गया। मैं बात कर रहा हूं गहराइयां फिल्म में दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर अलीशा के बारे में। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। गहराइयां फिल्म में दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर अलीशा एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है और दीपिका पादुकोण अक्सर ऐसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को बाखूबी निभाती है। अलीशा यानी एल अपनी लाइफ में स्टक है, अटक सी गई है। करियर वाइज जहां है वहीं पर है, रिलेशनशिप वाइज जहां है वहीं पर है। ना करियर आगे बढ़ रहा है ना रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है और इस वजह से वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो रही है। अलीशा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे कॉन्स्टेंटली किसी एंकर, किसी सपोर्ट की जरूरत है। अपने बिजनेस ऐप को चलाने के लिए इन्वेस्टर्स की जरूरत है। अपने रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, उसमें जिंग लाने के लिए किसी और के साथ चीट करने की जरूरत है और उस रिलेशनशिप के पोस्ट मेस को ठीक करने के लिए अपने फादर की जरूरत है। ऑफ कोर्स उसकी इस इनफिडिलिटी या कहे तो उसकी इस बेवफाई को स्क्रिप्ट जस्टिफाई करता है कि वो उस करंट रिलेशनशिप में खुश नहीं थी। बट आई पर्सनली डोंट बिलीव कि वो रीजन था इनफिडिलिटी का। कहीं ना कहीं ये अलीशा के कैरेक्टर की कमजोरी या नेगेटिविटी थी। अलीशा अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से गलती करती है, ऐसा नहीं था। अलीशा गलती करती है और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ब्लेम करती है उन गलतियों के लिए। पर शायद ये हम सभी करते हैं ना? शायद इस वजह से भले ही अलीशा की चॉइसेस को राइट या रॉन्ग में हम सिलेक्ट करें, पर गहराइयां की अलीशा एज अ कैरेक्टर को हर लड़की रिलेट जरूर कर पाएगी। कहते हैं आवर लाइव्स आर आउट ऑफ द चॉइसेस वी मेक। हमारे चॉइसेस हमारे लाइफ को डिफाइन करते हैं। अलीशा के चॉइसेस सही थे या गलत, ये हम हमारे खुद के लाइफ के पर्सपेक्टिव से जज कर सकते हैं और शायद करना भी चाहिए। बट अलीशा के कैरेक्टर को राइट या रॉन्ग कहना ये शायद गलत होगा। गहराइयां फिल्म के एंड में अलीशा ये एक्सेप्ट करती है कि वो शायद वही गलतियां कर रही थी जो उसकी मां ने की थी और धीरे धीरे वो उसकी मां ही बनती जा रही है। फिल्म के एंड में वो ट्राई करती है कि अपनी मां की गलतियां वो खुद दोबारा रिपीट ना करे। There is a part of growing up in life जहां हमें अपने पेरेंट्स की पास्ट गलतियां नजर आती है और हम ये विश करते हैं कि हम उनकी ये गलतियां ना दोहराए या फिर अपने पेरेंट्स सा तो बने बट माइनस वो गलतियां। पर जैसे मैंने पहले कहा, डीएनए आपके पेरेंट्स से आप तक हर चीज लेकर आता है, अच्छी हो या बुरी। अलीशा के फादर गहराइयां फिल्म में उसे समझाते हैं कि अलीशा की मां उसकी उस गलती के अलावा एक अच्छी मां थी। अलीशा comes to peace only after accepting her mother with all her mistakes.
तो अगर इस पॉडकास्ट के बाद आपको भी लगे कि कहीं ना कहीं अलीशा की ही तरह हमने भी हमारे पेरेंट्स की गलतियों को अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है, तो इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सेप्ट योर DNA एंड एक्सेप्ट द अलीशा विद इन यू. Character Dissector with Atik. रेडियो सिटी पॉडकास्ट. इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com या इंस्टाग्राम पे कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक पे DM करें.